हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बसंत भाग 1 अध्याय 5 अक्षरों का महत्व। अक्षरों मतलब वर्णों का महत्व। इस अक्षरों का महत्व के लेखक है गुणाकर मूले। कल हम लोग ने पढ़ा था गुणाकर मूले के रचना के बारे में और हम सब पढ़े थे पेज नंबर 28। आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या या पेज नंबर 29। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार का जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियां का ही इस धरती पर राज्य था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। फिर उसके तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु पक्षी आदमी आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आया। अस्तित्व मतलब कायम हुआ। जैसे एक छोटे वृत्त मतलब गोल के चाहों और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का क्या हुआ, द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में है। द्योतक मतलब सूचक। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए। केवल 6,000 साल। इसमें बोला गया है कि पुराने समय में लोग क्या करते थे कि अक्षर को ईश्वर की खोज मानते थे। वास्तव में लेकिन खोज किसने की? मनुष्य ने की। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले मनुष्य ने चित्र बनाए। उसके बाद चित्र संकेत से भाव संकेत बने। सबसे पहले मनुष्य ने चित्र बनाया। चित्र बनाने के बाद अपने भाव को व्यक्त किया। उसके बाद भाव संकेत आया। जिसे सूर्य का चित्र बनाना हो तो क्या करते थे? लाइन लंबा क्या वृत्त के चारों ओर लाइन खींचते थे। इस तरह तक सूर्य का चित्र बनाया। उसके बाद क्या हुआ? जब तक काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल 6,000 साल हुए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 30। अक्षरों से खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने। जब से आदमी ने अपने विचार को हिसाब किताब को लिख कर रखने, तब से मानव ने सभ्य कहने लगा। आदमी ने जब लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ। जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया तब से क्या हुआ? इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उससे पहले काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि हमारा आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा।
इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है कि अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का, अतः हम अपने अक्षरों की कहानी मालूम होने लगी। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए यह जानना जरूरी है भी। बोला गया है कि यदि अक्षरों की खोज नहीं होती तो हम क्या इतिहास जान पाते, नहीं जान पाते। अतः अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। इसके विचार, ज्ञान, अनुभव संकेत होने लगे। अक्षरों की खोज से क्या, अक्षर जब बने तो हम लोग क्या किया, अपने मन के भाव को या कोई कहानी लिख के कुछ, जैसे कि रामायण को, अगर रामायण को क्या हम लोग अक्षरों में लिख के रखे हैं तभी तो बात है जिससे हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं कि रामायण है। इसके विचार, ज्ञान और अनुभव संकलित होने लगे और आगे आने वाली पीढ़ी के प्रगति में सहायक बने। इससे मानव जाति के तीव्र विकास में मदद मिले। तो अक्षर और इससे बनी लिपि महत्वपूर्ण है। हम सभी को इसके विषय में जानना जरूरी है। धन्यवाद बच्चों।